श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई भगवान परशुराम जयंती। जंगीगंज क्षेत्र के चकडौना में रविवार को भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के अवसर पर श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला। इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी के प्रतिष्ठान पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और भगवान परशुराम के चरणों में दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान उपस्थित लोगों ने समाज से अन्याय और अत्याचार को समाप्त करने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में भदोही एलपीजी वितरण संघ के जिलाध्यक्ष अरुण मिश्रा ने भगवान परशुराम के जीवन और उनके पराक्रम पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत थे तथा उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। उन्होंने समाज के लोगों से आह्वान किया कि वे भी ज्ञान के साथ साथ शक्ति में निपुण बने। अरुण मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान परशुराम, जो कि भगवान शिव के परम भक्त थे, उन्होंने अपने पराक्रम से 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी शासकों से मुक्त कराया था। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान समय में भी भगवान परशुराम का आदर्श समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है और ब्राह्मण समाज को एकजुट होकर अपने सम्मान और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इस अवसर पर इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी, संजय पांडे, चंद्र कुमार मिश्रा, सुरेश तिवारी, बुले सिंह, राजू पांड्या, अशोक शुक्ला और बच्चन सिंह सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भक्ति और उत्साह का वातावरण बना रहा। मिशन इंडिया टीवी के लिए आशीष राय की खास रिपोर्ट। भगवान परशुराम को जय परशुराम, जय ब्राह्मण समाज। भगवान परशुराम इस विष्णु के अवतार थे और भगवान के अवतार होने के साथ साथ परशुराम भगवान ने कुरीतियों के खिलाफ लड़ करके, अराजकता के खिलाफ लड़ करके ब्राह्मण समाज के लिए लड़ाई लड़ी। और ब्राह्मण समाज एक विचारधारा है, ब्राह्मण समाज कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण समाज एक विचारधारा है। ब्राह्मण समाज में दधीची हुए, मंगल पांडे हुए और तमाम ऐसे लोग हुए, जो मदन मोहन मालवीय हुए, जो इस देश के लिए कुर्बानी दी, जो इस देश के लिए तमाम चीज़ों से जो है कि वो किया। अब आज ब्राह्मण समाज के लिए लोग तमाम इसी देश में, इसी जगह, इसी देश में, जो इस देश को आज़ाद कराने वाले चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी रहे, जो है मंगल पांडे जी रहे, और आज आज़ाद कराने के बावजूद भी इस देश में ब्राह्मण समाज को गाली दिया जा रहा है। अभी विदिन 14 तारीख को अंबेडकर जयंती मनाई गई। हमें ब्राह्मण समाज को किसी के जयंती पर कोई न तकलीफ है, सब मिल करके मनाते हैं। लेकिन उसी ब्राह्मण समाज के जो है कि आगरा में हमको देख करके हम ब्राह्मण समाज को बहुत कष्ट हुआ इस देश में कि आगरा में परशुराम चौक पर के दलित लोग चढ़ करके मूर्ति को तोड़ना, चौराहे को तोड़ना, ब्राह्मण समाज को गाली देना। तो हमारे कहने का मतलब कि ब्राह्मण समाज इतना सहिष्णु है, इतना सहनशील है, और ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण खास तौर से इस देश में, मैं डंके के चोट पे कहता हूँ कि इस धरती जब तक रहेगी तो ब्राह्मण समाज का कोई कुछ नहीं कर सकता। और अभी 14 तारीख को हम ब्राह्मण समाज के बहुत लोगों को देखा, आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उसमें देखा कि जो है कि नीला झंडा फटका लगा करके घूमते हुए देखा। लेकिन आज जो है कि ब्राह्मण समाज, भगवान परशुराम का जन्मदिन है, हमें नहीं दिखाई देता कि भगवान परशुराम का झंडा, भगवान परशुराम का फरसा लेकर के घर से डीजे बजाते हुए वो किसी गांव से निकला हो और किसी हो। और ब्राह्मण समाज आज चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे PCS हो, वो डंके के चोट पर वो IAS और IPS हो रहा है, किसी की कृपा पर नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमें ब्राह्मण समाज में पैदा होने का गर्व है, भगवान परशुराम का वंशज होने का गर्व है। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण यादव हुए, लेकिन ब्राह्मण समाज कहा कि वो भगवान है। लोगों ने कहा कि भगवान राम ठाकुर थे, हम लोगों ने कहा कि नहीं, भगवान थे। लोगों ने कहा कि रावण ब्राह्मण था, ब्राह्मण ने कहा कि वो राक्षस था। तो ब्राह्मण कभी जात में बिलीव नहीं करता, किसी संप्रदाय में बिलीव नहीं करता। ब्राह्मण हमेशा सदैव लोगों को भाईचारा, प्रेम सिखाता है, पढ़ाता है, ज्ञान देता है
ब्राह्मण तो वो है कि भिक्षा मांग करके भी जिंदा रहता है, कथा सुना करके भी जिंदा रहता है, 10 रुपया ले करके जिंदा रहता है। ब्राह्मण किसी के कृपा पात्र नहीं है, और जब तक धरती ये रहेगी तब तक ब्राह्मण का कोई कुछ नहीं कर सकता। ब्राह्मण अपने व्यक्तित्व पर, अपने उसमें हमेशा वो रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता, उसे कोई हटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता ब्राह्मण को। मैं ये दावे के साथ करता, और ब्राह्मण समाज से मैं आह्वान करता हूँ कि अभी दिन है, आप चेत जाओ, नहीं इस देश से निकाले। जब ये कहा जाता है कि तुम यूरेशिया से आए हो, तो तुम लोग सही में इस देश से जाओगे और अपने के पहचानो, अपने ब्राह्मण समाज को पहचानो, अपने भाई को पहचानो, और तब तो रह जाओगे। और नहीं तो अभी जो देख रहे हो कि हमको इस दल से टिकट नहीं मिल रहा है, उस दल से, आप लोगों की जो स्थिति है, अगर नहीं सुधरो तो किसी पार्टी में कोई टिकट नहीं पाएगा, कोई तुमको नहीं देगा। ये तुम्हारा भ्रम है कि आज हम किसी पोस्ट पर हैं। तुम इसलिए पोस्ट पर हो कि तुम ब्राह्मण हो, तुमको इसलिए टिकट दिया जाता है कि तुम्हारी संख्या यहाँ है, और नहीं कोई तुमको टिकट देने वाला नहीं है। और मैं ये बता दे रहा हूँ, इसलिए अभी भी जागो, अभी भी एक रहो, अभी भी एक साथ मतदान करो। और इसीलिए न लोग कहते हैं, आज ब्राह्मण समाज की हमारी इतनी जनसंख्या है, लोग कहते हैं कि पटेल है, निषाद पार्टी है, लोग कहते हैं कि फलाना पार्टी। वो किस लिए है? उनकी जनसंख्या कितनी है? उनकी जनसंख्या कितनी है कि उनको जो है वो, उनको प्रधानमंत्री भी रिक्वेस्ट करता है, रिस्पेक्ट करता है, मुख्यमंत्री भी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो एक है, वो राजभर हैं, वो पटेल हैं, वो कुर्मी हैं, वो धैकार हैं। और हम ब्राह्मण समाज के लोग, हम अपने लोगों का पैर खींचते हैं, अपने लोगों की बुराई करते हैं। अब करते रहो, देख लो इसी देश में किस स्थिति में पहुंचे हो। अगर तुम लोग नहीं सुधरे ब्राह्मण समाज के लोग, तो मिट जाओगे और सब चीज अपने आँख के सामने सहोगे। वो इसी देश में किसी जात में, अल्पसंख्यक के जात में, एक मैं कहना चाहता हूँ डंके के चोट पर, एक मध्य प्रदेश में संतोष वर्मा IAS, जिसने कहा कि जिस दिन ब्राह्मण की बेटी मेरे बेटे के साथ सोएगी, उस दिन हम जान जाएंगे कि समानता आ गई है। तो मैं ये कहता हूँ कि संतोष वर्मा के अगर हम जैसे होंगे तो उसकी जीभ काटी जाएगी। अगर जिस दिन ये जवान आएगा और जिस दिन ये ब्राह्मण समाज करेगा, कोई कभी ब्राह्मण समाज को गाली नहीं दिया जाए, कोई दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा ब्राह्मण समाज को गाली। लेकिन ब्राह्मण विनम्र, शालीन, सज्जन, वो अपने आप को वो नहीं करता किसी से। लेकिन अब भी ब्राह्मण समाज को सुधरने की जरूरत है। किसी जाओ मत, अपने में ही रहो, और जब तुम संगठित रहोगे तो तुमको सब पूछेगा। जिस दिन जैसे तुम लोग घूम रहे हो ना, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी जगह नहीं पूछे जाओगे मेरे भाई। इसी के साथ जय परशुराम, जय ब्राह्मण समाज, जय भारत।